नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, इसके बारे में बहुत ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है। इस कारण को, इस अफवाह को कम करने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है, एक पीडीएफ निकाला है, जिस पे वो सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, जिसको आप पढ़ के इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उस पीडीएफ को ओपन करके वो सारी पॉइंट को बारी बारी से बताऊंगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट मैंने खोला है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। आप जैसा कि ऊपर देख पा रहे हैं कोविड-19, उसके नीचे लिख के आ रहा है सावधान रहे, भयभीत ना हो। जी दोस्तों, बिल्कुल भयभीत ना हो। कोरोना के मिथकों को दूर करें, सही ज्ञान से जागरूक बने। जी हाँ। उसके बाद आप देखते हैं, सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है कि क्या है कोविड-19। ये वायरस के बारे में बताया गया है। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो हाल में ही खोजे गए एक नए वायरस नोवेल कोरोना वायरस के कारण फैलती है। जैसे कि सर्दी जुकाम होता है, वो भी वायरस के कारण फैलता है, वैसे ही ये भी वायरस है, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक है। उसके आगे देखते हैं। देखिए, उसके आगे बताया गया है कि कैसे ये बीमारी फैलती है। जी हाँ, चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। जब इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसकी छींक और लार की बहुत सारी बूंदें हवा में फैल जाती है या ज़मीन और आसपास की सतहों पर गिर जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति छींकते या खांसते समय रोगी के पास खड़ा है या उन सतहों को छूता है जहाँ ये बूंदें फैली है, फिर अपने हाथों से चेहरे, आँख या मुंह को छूता है, तो वो व्यक्ति संक्रमित हो सकता है या हो जाता है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी के भीतर में है तो संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। उस समय क्या होता है कि अगर वो दूसरा व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसके छींक की जो बूंदें हैं, हो सकता है आपके बॉडी पार्ट्स पे फैल जाए। आगे देखते हैं, उस व्यक्ति का क्या होता है जिसमें यह बीमारी से पीड़ित होता है। जी हाँ, जो व्यक्ति इससे अफेक्टेड हैं, उन व्यक्ति के अंदर क्या होता है। अधिकतर व्यक्तियों 80% व्यक्तियों को किसी तरह के इलाज की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वतः ठीक हो जाते हैं। जिनकी इम्यून सिस्टम अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, वो व्यक्ति इस बीमारी से अधिक लड़ सकते हैं या अपने आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जो 20% में आते हैं, उनको अस्पताल में ले जाकर इलाज कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे ही कम व्यक्तियों को आईसीयू में इलाज कराने की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये ऐसा कोई बड़ा नहीं है। अगर आप यंग है, थोड़ी इम्यून सिस्टम आपकी मजबूत है, तो आप इस बीमारी से अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। किस वायु वर्ग में यह बीमारी फैलती है? यह बीमारी बच्चों में भी होती है। जी हाँ दोस्तों, यह बीमारी कौन से उम्र के आदमियों को टारगेट करता है? यह रोगी लगभग सभी वर्ग आयु में फैल सकता है। अगर आप इसके संपर्क में आते हैं तो यह घर में बीमारी से पीड़ित अन्य व्यक्ति के माध्यम से बच्चों में भी फैल सकता है। मतलब इस बीमारी का मेन जो फैलने का कारण है वो टच है। अगर किसी प्रकार वो आपके कनेक्शन में आते हैं तभी यह बीमारी फैलती है। बच्चों में ये संक्रमण आमतौर पे हल्का होता है। बच्चे क्या होता है, बच्चों का थोड़ा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है क्योंकि वो नए होते हैं। और सबसे लास्ट जो है, बुजुर्गों व्यक्ति एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग या किडनी से रिलेटेड कोई संबंधित रोग है, तो उनमें ये रोग बहुत आसानी से फैल सकता है और यह घातक भी सिद्ध होता है, यानी जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। अब देखिए, कोरोना वायरस किस सतह या किस वस्तु पर कितने समय तक जीवित रह सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। कि अगर कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है और उसकी छींके की बूंदें किसी वस्तु पे पड़ती है या किसी चीज़ पे पड़ती है, तो वहाँ वो वायरस कितने समय तक एक्टिव रहता है, इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं है।
कि वो वायरस किसी सतह पर कितनी देर रहेगा, लेकिन एक एस्टिमेटेड है कि वो कौन से चीज़ पे कितने समय तक रहने। अध्ययनों से पता चलता है कि यह वायरस कुछ घंटों से कुछ दिन तक बचा रह सकता है। यह अवधि सतह के आकार, प्रकार, तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ घंटों यानी कि ये 10 मिनट से लेके दिन तक भी ये वायरस एक्टिव रह सकता है। वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, वो किस प्रकार का मेटल है, नॉन मेटल है, कपड़ा है, लकड़ी है, ये चीज़ों पे निर्भर करता है। अगर आपको ये लगता है कि कोई जगह संक्रमित है तो उसे साधारण रोगनाशक द्रव से साफ कर देना चाहिए और औरों को सुरक्षित रखने में सहायता भी करनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इस वायरस से संक्रमित है तो आप उसको सैनिटाइज़र से, अगर आपके बॉडी पार्ट पे है तो आप साबुन से, डिटर्जेंट से या फिर हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अल्कोहल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथों को अल्कोहल आधारित द्रवों से हाथ साफ करें और उन्हें साबुन और पानी से धोएं। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी यही बता रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें लास्ट में दिया गया है कि आप कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं, कोई इमरजेंसी काम है, अभी की पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, तो आप बिना किसी काम के बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप निकलते भी हैं तो आप अपनी आँख, मुंह और नाक को छूने से बचें, बिल्कुल ना छुए। बिना हाथ साफ किए आप अपने हाथ, नाक को बिल्कुल ना छुए। चलिए आगे देखते हैं, रोग के समान लक्षण क्या है। अब ये रोग अगर किसी व्यक्ति को फैलती है तो इस रोग में जो लक्षण है क्या क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहला, बुखार, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है। किसी भी वायरल संक्रमण के लक्षण जैसे सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा आदि के समान, जैसे कि हम लोग की नॉर्मल भी सीज़न चेंज होता है तो उस समय हमें गले में खराश भी हो सकती है, या फिर थोड़ा बुखार होता है, खांसी हो जाती है, सर्दी होने लगती है, तो वैसे ही इसके लक्षण हैं। आप जैसे ही आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आप नज़दीक में किसी डॉक्टर से दिखा सकते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ बता रहे हैं कि मुझे किससे सलाह लेनी चाहिए। आप अपने परिवार के चिकित्सक से परामर्श लें। अगर आपके फैमिली डॉक्टर है तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर श्वास तंत्र में कोई संक्रमण के लक्षण हैं तथा साथ ही निम्न में से कोई भी शंका है तो कोरोना वायरस से संक्रमित प्रभावित क्षेत्र का यात्रा इतिहास। हो सकता है कि आप इस लक्षण आप में इसलिए आए हो क्योंकि आपने किसी ऐसे जगह पर ट्रैवल किया होगा जहां के लोग या जहां का एनवायरनमेंट कोरोना वायरस से संक्रमित था। आगे पढ़ते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के साथ आपका निकट संपर्क भी हुआ हो सकता है। आगे देखते हैं, क्या प्रशिक्षण किए जाने हैं और उन्हें कहाँ किए जाना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इस वायरस के शिकार हो चुके हैं तो आपको ये कहाँ प्रशिक्षण करा सकते हैं। यदि आपको कोई लक्षण नहीं है, खांसी, सर्दी, बुखार लेने में कठिनाई, यदि आपके पास उपरोक्त में से कोई भी लक्षण हैं और आपने किसी भी कोविड-19 प्रभावित देशों की यात्रा की है या आप किसी प्रयोगशाला पुष्टि के जाने के सकारात्मक मामले के संपर्क में हैं तो तुरंत राज्य के हेल्पलाइन नंबर या भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दूरभाष संख्या पर कॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब भारत सरकार और राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दिया है। किसी ब्लॉक में भी आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। सारे स्टेट में भी अलग अलग हेल्पलाइन नंबर है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। हेल्प डेस्क आपके संपर्क विवरण को नोट करेगा और कोविड-19 के प्रशिक्षण प्रोटोकॉल के साथ आपसे संपर्क करेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप उनको जानकारी देंगे वो जल्द से जल्द प्रोटोकॉल के अनुसार आपसे संपर्क जरूर करेंगे। आगे देखते हैं, क्या कोरोना वायरस का कोई इलाज है।
चलिए इसको जानना सबसे ज़रूरी है। आज तक कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। जैसे कि हम लोग खांसी सर्दी के लिए कोई भी दवा ले लेते हैं और वो 2 दिन 1 दिन में ठीक हो जाता है, वैसे कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई पार्टिकुलर दवा नहीं है जिससे हम लोग इसका उपचार कर सकें। कोरोना वायरस के संक्रमक के उपचार में लक्षण के उपचार होते हैं। चूँकि यह एक वायरल संक्रमण है, इसलिए 80% से अधिक मामलों में यह कुछ दिन के भीतर ही ठीक हो जाता है। आप समझ सकते हैं ये सर्दी खांसी के तरह ही है नॉर्मल, लेकिन ये थोड़ा भयावह हो सकता है अगर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है या पहले से आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी को गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीवर हो रहा है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अस्पताल में आईसीयू में प्रवेश करा सकते हैं। वहाँ उनका सही तरीके से देखभाल किया जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में कोई विशिष्ट दवाएं उपलब्ध है, जैसा कि वहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इसका स्पष्ट आंसर है नहीं। अभी तक कोई विशिष्ट दवा, कोई भी पार्टिकुलर दवा अभी तक बना नहीं जिसको हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं। कुछ दवाएं हैं जो कोरोना वायरस के संपर्क के लिए उपयोग की जाती है, उन्हें बहुत रोगियों में आजमाया जा रहा है। देखिए अभी भी इस बीमारी को लेकर बहुत सारी शंकाएं हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कुछ सुनने में आया कि HIV की दवाएं पेशेंट को दी जा रही है, डेंगू की दवाएं पेशेंट को दी जा रही है। इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है ताकि हम लोग जल्द से जल्द इसको अपने काबू में कर पाएँ। अब देखिए मैं अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ, यह सबसे ज़रूरी है। आप इंडिया में हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कैसे अपने और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। आप कुछ साधारण सावधानियाँ बरतकर कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने या फैलने की संभावना को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इवन मैं कहूँ तो आप इसको रोक सकते हैं। इसमें आपको नियमित रूप से अच्छी तरह से अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हाथ से बिल्कुल सही तरीके से रगड़ के बाहर अंदर अच्छे तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमक वाले रोगी को साबुन और पानी से हाथ धोएं। ठीक है। अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं, बाहर जाते हैं, अगर आप किसी रोगी से या फिर कोई भी लोग से मिल के आते हैं, तो आप घर पे आते ही आप अपने हाथ को बिल्कुल अच्छी तरीके से धोएं। आप अपने और किसी से जो खांस रहा है या छींक रहा है, कम से कम 1 मीटर यानी 3-3.5 फीट दूरी बनाए रखें और किसी भी हालत में कैसे भी मुंह, नाक, आँख को ना छुए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, समझ जाइए। किसी भी सिचुएशन में आपको अपने आँख, नाक, मुंह को नहीं छूना है। यहाँ से यह बीमारी सबसे तेज़ी से फैलता है। आप अगर अपने मुंह, नाक को नहीं छूते हैं, आँख को नहीं छूते हैं, तो आप इस बीमारी पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप और आपके आसपास के लोग अच्छे श्वसन अनुशासन का पालन करें। इसका मतलब है कि खांसी या छींक आने पर अपनी मुड़ी हुई कोहनी या टिश्यू से अपने मुंह और नाक को ढकना, फिर इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत ढके हुए कचरे पात्र में डाल दें। यह इम्पोर्टेंट है कि आपके आसपास जो छींकते खांसते हैं वो रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और उसको अच्छे तरीके से उसको कचरे पात्र में डालें। चौथा है, यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर पे रहें। जी हाँ दोस्तों, सरकार हमेशा बोल रही है कि अगर आप थोड़ा सा भी
असहज महसूस करें, अस्वस्थ महसूस करें तो आप आइसोलेशन में रहें। आप 14 दिनों के लिए अपने घर पे किसी एक कमरे में आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें अपने आप को, किसी से ना मिलें ना बात करें, रेगुलर समय पे हाथ धोएं, चिकित्सा पर ध्यान दें, डॉक्टर के संपर्क में रहें। तो आप इन चीज़ों से आप अपने को और अपने परिवार को बचा सकते हैं।